Uh, Hello students, welcome to yet another video for class 8th Maths DAV School Chapter 2 Cubes and Cube Roots। इस वीडियो में मैंने ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट किया है, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा जिससे कि आप पूरा चैप्टर समझ पाए। ठीक है। अब मैंने जो वर्कशीट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर की है, उसको भी आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता तो मैं उसकी डिटेल वीडियो ले आऊँगा अलग से, जिससे कि आप उसको ढंग से समझ पाए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर में जो कंटेंट्स हमने कवर किए हैं एज पर द चैप्टर कंटेंट्स, उसमें है इंट्रोडक्शन, क्यूब्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स, ऑफ नंबर्स, क्यूब रूट्स, some patterns involving cubic numbers, cube roots by prime factorization method, cube root of rational numbers, cube root of numbers through estimation। और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो टॉपिक इफ यू वांट यू कैन काइंडली कमेंट। सो मूविंग ऑन टू इंट्रोडक्शन। सो in this chapter, we shall confine ourselves to the exponent 3। तो क्यूब जो है, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट का चैप्टर है, तो क्यूब मतलब होता है कि इसका जो बेस है दैट इज n, और जो एक्सपोनेंट है या पावर है दैट इज 3। ठीक है। तो एक्सपोनेंट 3 है, तो एन क्यूब को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखा है एन क्यूब इजिकल टू एन इंटू एन इंटू एन, यानी आपने एन को 3 बार मल्टीप्लाई किया, दैट इज क्यूब ऑफ एन। ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए कि एक क्यूब लेते हैं जिसका जो है साइड जो है 2 यूनिट्स है। ठीक है। अगर हमें उस क्यूब की साइड 3 यूनिट्स है, उसको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ये हम पढ़ चुके हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड। ये 2 डायमेंशनल था क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन इन्वॉल्व है, लेंथ और ब्रेड। और ये 3 डायमेंशनल था क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है, लेंथ ब्रेड और हाइट। अब क्योंकि ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, तो उसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड इज इक्वल टू हाइट हो जाएगी, और दैट इज इक्वल टू 2। तो यानी 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब। है ना। आपने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब यूनिट्स। ठीक है। तो वी कॉल इट एज ए क्यूब ऑफ 2, यानी 2 क्यूब। ठीक है। दैट इज 2 क्यूब यानी क्यूब ऑफ 2। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा क्यूब का मतलब। व्हाट इज क्यूब, तो इसमें बेस जो है एन इज द बेस, एंड पावर या एक्सपोनेंट है दैट इज 3। तो अगर पावर एक्सपोनेंट 3 होगी तो उसका मतलब वो क्यूब होगा। अगर पावर एक्सपोनेंट 2 होगी तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है। जो हम पिछले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो चले आगे बढ़े। अब क्यूब्स, तो जैसे 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, दैट इज 8, यानी 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया। ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 हो गया। ऐसे a इंटू ए दैट इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है ना। तो सो वी कंक्लूड, इससे पता चलता है क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, वो नंबर का प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स, यानी इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया। वही नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से, तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूब। इट इज रेज टू द पावर ऑफ 3, मतलब उसकी पावर या एक्सपोनेंट 3 हो जाएगी। ठीक है। दैट इज द क्यूब ऑफ द नंबर। तो क्यूब मतलब ये होता है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तब क्यूब की क्या प्रॉपर्टीज है, तो क्यूब, ए नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब इफ देयर इज एन इंटीजर m सच दैट n इज इक्वल टू m इंटू m इंटू m। अगर n जो है एक परफेक्ट क्यूब होगा तो m जो है उसका जो है इंटीजर होगा, सच दैट m इंटू m इज इक्वल टू n के बराबर होगा। ठीक है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि इसमें जो है, जैसे एक नंबर है, मान लीजिए नंबर क्या है, n इज ए नंबर, मान लीजिए 27 है, तो ये परफेक्ट क्यूब कब है, जबकि कोई नंबर m जो है इसके बराबर होगा। अब इसमें m क्या, 3 इंटू 3 ठीक है। तो ये 27 परफेक्ट क्यूब है जब 3 इंटू 3 बराबर इसके बराबर होगा। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू चेक whether a given number is a perfect cube,
अगर हमें चेक करना है कि ये जो कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लीजिए n है, ये परफेक्ट n इज इक्वल टू 27 है यहाँ पे, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो उसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले स्टेप वन क्या है, उस नंबर को लो, मान लीजिए वो नंबर है 27, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसका फैक्टराइजेशन निकालो 27 का, जैसे 3 इंटू 9 ज़ा 27, 3 इंटू 3 ज़ा 9, 3 इंटू 1 ज़ा 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स निकालो, ग्रुप द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स, इसको ट्रिपल्स में करो, क्यों? क्योंकि क्यूब जो है किसका होता है, ग्रुप होता है 3 का ग्रुप होता है, ठीक है। सच दैट ऑल द 3 फैक्टर्स इन ईच ट्रिपलेट आर सेम, जिससे कि सारे सेम हो, जैसे 3 3 3 सेम हो, और इसके बाद इफ सम प्राइम फैक्टर्स आर लेफ्ट अनग्रुप, अगर कुछ प्राइम फैक्टर्स जो अनग्रुप रह गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर ग्रुप हो गए, 3 का ग्रुप बन गया सेम नंबर्स का, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा। और अगर 3 का परफेक्ट क्यूब बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। बट इफ द फैक्टर इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, चूज वन फैक्टर फ्रॉम ईच, टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स, द नंबर्स ऑब्टेन्ड दस द नंबर इज ए परफेक्ट, ठीक है। और अगर हमको उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो जो बचे हुए फैक्टर्स हैं, मान लीजिए हमको कोई नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो बचे हुए फैक्टर्स हैं, या तो उससे जो कि 3 के उसमें मल्टीपल में नहीं है, ठीक है, इसमें ना ग्रुप ऑफ 3 ट्रिपल्स में होना चाहिए थी, तो या तो उसको डिवाइड कर देंगे या उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से समझा दूंगा। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी मल्टीप्लाइड और दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब 3087 ये कह रहा है परफेक्ट क्यूब नहीं है, 3087 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता या होता है और उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो उसका जो हमने पहले भी स्क्वायर्स में भी स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट में भी डिस्कस किया था, उसको हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। और क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो जो भी ट्रिपलेट्स में नंबर है 3 के मल्टीपल में जो भी फैक्टर्स नहीं आए, या तो उसको अगर प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर डिवाइड करना है तो उसे डिवाइड कर देंगे। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट must be multiplied to 3087 to make it perfect cube। तो 3087 के फैक्टर निकाला, 3 1 3, 3 0 0, 3 2 6, 2 बचा, 3 9 27, तो 3 3 9, 1 बचा, 3 4 12, 3 3 9। अब इसका 743 यानी 7 इंटू 49, 7 इंटू 4 28, 7 4 28, 34 माइनस 28 यानी 6 6 7 9 63, फिर 7 7 49, तो हमारे ये फैक्टर्स निकल गए, दैट इज 777 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रोडक्ट, हमें इसको स्मॉलेस्ट नंबर वो निकालना है जो इससे मल्टीप्लाई करे, ठीक है। अब हमारे इसका तो ट्रिपलेट बन गया, एक पैर बन गया, मतलब पैर नहीं, एक ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। इसका मतलब ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब है नंबर। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसको भी ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, जो फैक्टर 3 और 3 है, 2 है ना, तो ट्रिपलेट बनाने के हमको एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब परफेक्ट ट्रिपलेट बन जाएगा, यानी फुल क्यूब हो जाएगा। तो ये जो नंबर है 3087 को अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा, 3087 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 7 3 21 का 2, 8 3 24, 25 26 का 2, और 3 इंटू 0 0, 2 3 3 9, यानी 9261 जो है वो नया नंबर होगा जो कि परफेक्ट क्यूब होगा। और इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, जब परफेक्ट 3 बन जाएगा तो इसका एक 3 आ जाएगा बाहर और इसका 7 आ जाएगा बाहर, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21। समझे आप? तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अगर हम 3087 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नया नंबर हो जाएगा 9261, जो कि परफेक्ट क्यूब होगा। और उसके फैक्टर निकालेंगे तो ऑब्वियसली एक 3 एक एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 का ट्रिपलेट 3 आ गया बाहर और 7 का ट्रिपलेट 7 आ गया बाहर, तो 7 इंटू 3 21 उसका क्यूब रूट होगा, यानी 21 का इंटू 21 3 बार करेंगे तो हमको 9261 मिल जाएगा। शायद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड। अब देखो पहले में मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड था।
अब डिवाइड करने के लिए क्या है, हमारा ये तो ट्रिपलेट बन गया पूरा, इसमें जो है जो एक्स्ट्रा है ये 3 है, ये 2 3 एक्स्ट्रा है ना, 3 × 3 एक्स्ट्रा है ना। अब किससे डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये जो हमारा ट्रिपलेट नहीं बन पाया इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 3087 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, है ना, 3 × 3 इसे डिवाइड कर देंगे जिससे कि ये परफेक्ट क्या बन जाए, जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 × 3 से तो हमारा नंबर क्या बनेगा, है ना, ये देखो हमारा जो नंबर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 343। क्यों, क्योंकि ये जो जो 3 हम 3 × 3 किया है, ये 3087 से 1029 है ना, 1029 से 343 है, और 343 किसके बराबर होता है, 7 × 7 × 7 के बराबर, है ना, यही है ना, 7 से डिवाइड किया तो 49 है, फिर 7 से 7, फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 343 इज इक्वल टू 7 × 7 × 7 343। तो अगर हम जो है 3087 को डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर 343, दैट विल बी इक्वल टू 7 × 7 × 7, क्योंकि हमने 3 × 3 तो हटा दिया, ठीक है, तो ये नंबर है। और इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट वही होगा 7 × 7 × 7 का एक 7 बाहर आ जाएगा, यानी 7 का क्यूब 7 हो जाएगा इसका क्यूब रूट 343 का। तो जो नया नंबर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 343। आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में कर दीजिए कि मेरे को फिर से इसको डिटेल वे में समझा दो, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो 7 × 7 ये तो परफेक्ट ट्रिपलेट बन गया, ये तो परफेक्ट क्यूब हो गया। अब इसमें जो 3 × 3 है इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये 3087 3 × 3 यानी 9 इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3087 से। अगर डिवाइड करके क्या आएगा, जो नया नंबर आएगा वो जो इसका मतलब ये हट जाएगा, तो जो 7 × 7 × 7 वही नंबर आएगा ना डिवाइड करके, इसको 3 × 3 × 7 × 7 दैट इज इक्वल टू 3087 है ना। अब हमको इससे डिवाइड करना है क्योंकि ये परफेक्ट से 3 × 3 से काट दिया, डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या 7 × 7 × 7। अब 7 × 7 × 7 क्या होता है फैक्टराइजेशन से, भाई 343 को आपने डिवाइड किया 7 से तो 49 है, फिर 7 से डिवाइड किया 7 है, 7 से डिवाइड किया 1 किया, तो 7 × 7 × 7 343, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया 343 जो नया नंबर है, और इसका क्यूब रूट क्या हो गया 7 हो गया। समझ में आया आपको, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली साइड की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, यानी क्यूब्स नंबर के क्यूब्स की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है कि लेट अस नाउ कीप इन माइंड क्यूब्स ऑफ नंबर, जैसे 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो हमें क्या, वी विल ऑब्जर्व दैट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी जैसे इसमें 2 का क्यूब 2 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब भी इवन है, 4 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब भी इवन है, 6 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब भी इवन है। तो क्यूब ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, वेयर इज द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। अब 3 का जो क्यूब है 27 है, 5 का क्यूब जो है 125 है, तो इवन नंबर का क्यूब हर समय इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब हर समय ऑड होता है। ये हमको इससे समझ में आया, ठीक है। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूब्स की वो क्या है, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाई 8। मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का मल्टीपल क्या होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12, ये सारे मल्टीपल है। 2 × 1 2, 2 × 4 2 × 6 2 4 2 5 10 2, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो दैट विल बी डिविजिबल बाई 8। यानी अब 2 का जो क्यूब है यानी 2 × 2 × 2 यानी 8, 2 × 2 4, 4 × 2 8, दैट इज डिविजिबल बाई 8। अब 2 का नेक्स्ट मल्टीपल है 4, यानी 4 × 4 का क्यूब कितना होता है 64, दैट ऑल्सो इज डिविजिबल बाई 8। अब 2 का अगला मल्टीपल क्या है 6, तो 216, दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। देखो ट्राई करके देखो, 216, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, -16 और 5, 8 7 जा 56, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो इससे क्या पता, इससे हमको क्या पता चला, क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो इसको हमको आ रही ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई, ठीक है, जिसमें 12 का क्यूब है ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। अच्छा, तो तीसरी प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाई 27। अब जो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल क्या हो गया 3 × 2 6 हो गया, अब 6 का क्यूब कितना होता है 216, दैट विल बी डिविजिबल बाई 27। और 3 का मल्टीपल क्या है 9 भी है, 3 का मल्टीपल है ना, तो 9 इज इक्वल 9 का क्यूब क्या हो गया 729,
दैट विल बी डिविजिबल बाय 27. ऐसे 3 का मल्टीपल 12 भी है, 3 4 से 12 होता है, दैट इज 1728. 12 into 12 into 12 दैट विल बी इक्वल टू 1728. दैट आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 27. तो 2 का जो मल्टीपल का क्यूब है दैट विल बी डिविजिबल बाय 8, और 3 का जो मल्टीपल का क्यूब है दैट विल बी डिविजिबल बाय 27. ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये आपको ये याद करनी है. पहला वाला तो ऑड का ऑड होता है और इवन का इवन होता है, ये तो दिख रहा है. इसमें भी आपको याद करनी है, ये आपने निकाला है, डिड्यूस किया है, यानी निकाला है. द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. यानी कि अब इसमें जो फैक्ट है, ये प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब हर समय क्या होता है, नेगेटिव होता है. क्यों होता है नेगेटिव? जैसे -1 का क्यूब, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1. इसमें हमने माइनस को माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस. ठीक है, जब भी ऑड नंबर में पावर आएगी, यानी क्यूब, क्योंकि ऑड नंबर की पावर है, एक्सपोनेंट है, तो उसका जो रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, और क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है. ठीक है, आपको समझ में आ गया? इसके बाद है क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी आपको समझ में आ गया. क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाई क्यूब ऑफ द डिनोमिनेटर. यानी कि 3/5, जैसे इसमें लिखा 3/5 का क्यूब है ना, 3/5 का क्यूब, इसको 3 क्यूब बाई 5 क्यूब भी लिख सकते हैं. ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, यानी 27/125, ये भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स. इनको आपको याद रखना है जिससे कि आप आगे के सवाल ढंग से कर पाए. तो ये थोड़ी दो है, ये थोड़ी सी हल्की सी आपको थोड़ा मगअप करना है. बाकी ये तो कंसेप्चुअल है, ये भी कंसेप्चुअल है, ये भी कंसेप्चुअल है, और ये भी कंसेप्चुअल है. ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी, 2 का मल्टीपल का क्यूब हर समय डिविजिबल बाई 8 होगा, और 3 के मल्टीपल का क्यूब हर समय डिविजिबल बाई 27 होगा. ये आपको थोड़ा याद रखना. ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ है. तो चलिए आगे बढ़े, है ना. अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्यूब रूट्स. तो क्यूब रूट्स में क्या होगा, क्यूब रूट्स, तो इसमें क्यूब रूट्स में given a number we have learned to calculate its cube in previous section. तो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में क्यूब निकालना सीखा था, है ना. और अब इस स्लाइड में क्यूब रूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो अब जो क्यूब रूट जो है इट इज द रिवर्स प्रोसेस, यानी क्यूब्स का जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज क्यूब रूट है. ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन ए नंबर 3, अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 3, तो उसका क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब, है ना, यानी 3 इंटू 3 है ना जी, यही होगा ना इसका क्यूब, 3 इंटू 3. ठीक है, अब जैसे दैट इज इक्वल टू 27. अब हमें क्या करना है, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, अब हमें निकालना है कि कैन वी फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 27. अब ऐसा नंबर निकालना है जिसका क्यूब 27 हो, तो वो नंबर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 है ना. तो पहले जो प्रोसेस में हमने देखा था, वो हमने देखा था जो हमने देखा था पहले प्रोसेस में, हमने ये देखा था कि 3 का क्यूब क्या होगा, क्यूब कैसे निकालते हैं, यानी 3 इंटू 3 है ना, यानी 3 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27. अब हमें कोई नंबर दे रखा है 27 दे रखा है, मान लीजिए नंबर. अब हमें निकालना है किस नंबर का क्यूब जो है 27 होगा, तो वो एक रिवर्स प्रोसेस हो गया, है ना. तो कैसे निकालेंगे, तो उसको क्या निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, 27 इसका क्यूब रूट निकालेंगे. अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा 27 तो उसकी वैल्यू आ जाएगी. अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, वी से दैट कि क्यूब रूट ऑफ 27 निकाला रिवर्स प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे. 27 यानी 3 इंटू 9 से 27, 3 3 से 9, और 3 1 से 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27. ये हमने देख लिया. अब ये एक पूरा ट्रिपलेट बन गया, तो 3 का क्यूब इज इक्वल 27, 3 का क्यूब, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि इसमें 3 सिंगल है, क्योंकि परफेक्ट ट्रिपलेट बन गया, तो ये परफेक्ट क्यूब है. ठीक है, तो अगर हमें इसको रिवर्स कर दें,
आपको समझ में आ रहा है? जैसे हमें नंबर का क्यूब निकालना है, यानी 3 का क्यूब निकालना है, तो हमने 3 किया, है ना? पावर में क्यूब मतलब 3 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 27। अब मैं वो नंबर निकालना है जो कि जिसका क्यूब 27 है, तो उसको क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27 निकालेंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से 27 से निकालेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 आता है। तो उसको उल्टा लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। तो सिंबल क्या है इसका, ये है सिंबल क्यूब रूट का। क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट। और क्यूब रूट का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो दिस इज क्यूब रूट एंड दिस इज स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका बाई डिफॉल्ट 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही अब 2 का क्यूब हो गया 8, इसका क्यूब रूट ऑफ 8, इसका क्यूब रूट, यहाँ ये जो क्यूब है यहाँ पे क्यूब रूट आ गया। ये तो क्यूब है 2 का क्यूब, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8, दैट विल बी इक्वल टू 2। आपको समझ में आया? ठीक है, इन जनरली मतलब इसको कह सकते हैं m इज द क्यूब रूट ऑफ n। क्यूब रूट ऑफ n यानी n का जो क्यूब रूट है, रूट तो ये हो गया और क्यूब रूट है n का, दैट इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो क्यूब रूट का सिंबल जो है ये है, और रूट का सिंबल जो है ये है, स्क्वायर रूट का। इसको 2 भी लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्लाइड हमारी शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो सम पैटर्न्स इन्वॉल्विंग क्यूबिक नंबर्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो कि क्यूबिक नंबर को इन्वॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इन पैटर्न्स को। जैसे पैटर्न नंबर 1, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न इन्वॉल्व क्यूबिक। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या, 3 प्लस 5। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। ठीक है, 27 होता है। अब 5 के अगला ऑड नंबर क्या, 7 प्लस 9 प्लस 11। इसमें नंबर ऑफ नंबर्स कितने, 2। इसमें नंबर ऑफ नंबर्स कितने, 3, सारे ऑड। लेकिन इसके बाद जो ऑड नंबर आगे हो गए। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। तो इसके बाद 11 के बाद क्या, 13 15 17 19। ठीक है, अब 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो वैसे ही होगा, 19 के बाद अगला नंबर क्या आ गया, 21, 5 आएंगे, 23 25 27 29। इनको ऐड करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ठीक है, इनका कुछ पैटर्न है जो कि आपस में मैच करता है। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले पैटर्न स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, इस पैटर्न में क्या है, अनदर पैटर्न इसमें 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। यानी कि जो 2 क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। 8 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1 होता है, इंटू 1 1 होता है। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, है ना? दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2। अब इसमें 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3। ब्रॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर एडिशन होता है। फिलहाल 2 इंटू 2 प्लस 1 तो नहीं कर सकते ना, तो 2 प्लस 1 यानी 3, 3 इंटू 3 6 9, ऐसे नहीं कर सकते ना। ब्रॉड मास के हिसाब से ये पहला होता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से किसी में 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 3 इंटू 1 भी कर सकते हैं। तो 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6 होगा, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6 होगा। तो 6 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 7। तो 7 और 7 दोनों लेफ्ट हैंड इक्वेशन में, आपने पता ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 7 और 7 बराबर आ गए। तो ये हमारा पैटर्न में क्या हुआ, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। अगला देखें, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, यानी 2 के बाद 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1। हर किसी में 1 प्लस आ रहा है। अब 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 1 इंटू 3 है। इसमें 3 हर समय बाहर, हर समय आखिरी में मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसमें जो है 2 इंटू 1, जो 2 क्यूब और 1 क्यूब का 2 इंटू 1 आ रहा है, ये हो रहा था 1, और 1 भी पहले प्लस हो रहा है, यानी 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 और 2 है तो 3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, अब इसमें नंबर कौन से, 4 और 3। 1 तो हर किसी में प्लस हो ही रहा है ना, 1 प्लस हो रहा है, और 3 आखिरी में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें नंबर बाकी क्या, प्लस 4 इंटू 3। इसको 4 क्यूब इंटू माइनस 3 क्यूब कितना है, 4
इंटू 416 इंटू 4 64, तो 64 माइनस 9 यानी 55 होता है ना, 64 - 9, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 3 इंटू 3 9, सॉरी 3 इंटू 9 9 इंटू 3 27, तो 64 - 27 होगा, है ना, सॉरी 64 - 27, तो कितना हो गया, ये 5 हो गया और ये 14 हो गया, तो 7 हो गया, और 5 - 2 37 हो गया। अब इसमें देखो 3 इंटू 3 9 इंटू 36 प्लस 1 37, ठीक है ना, 37 = 37 आ गया। अब इसके बाद जो पैटर्न है उसमें देखो 5³ - 4³ तो 1 का 1 ये तो सब में एडिशन हो ही रहा है, और 3 भी आखिरी में मल्टीप्लाई हो ही रहा है, आखिरी में बीच में प्लस भी बीच में ये साइन तो है ही, 5 × 4, ठीक है, तो दिस गोज ऑन, तो ये पैटर्न भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अब इस पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। इस पैटर्न में क्या है, इस पैटर्न में 1³ = 1 है, 1 × 1 × 1, 1³ यानी 1 × 1 × 1, दैट इज इक्वल टू 1। अब 2³ - 1³ यानी 8 - 1, दैट इज इक्वल टू 7, 3³ - 2³ दैट इज इक्वल टू 27 - 8 इज इक्वल टू 19, 37, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब 3³ यानी 3 × 3 9 × 3 27 - 2 × 2 4 × 2 8, तो 27 - 8 इज इक्वल टू 19 आता है, और 2³ - 1³ यानी 2 × 2 4 × 2 8 - 1 इज इक्वल टू 7 आता है, और ऐसे ही 4³ - 3³ 4 × 4 × 4 4 × 4 16 × 4 64 आता है, 3 × 3 9 × 3 27 आता है, तो 64 - 27 इज इक्वल टू 37 आता है। ऐसे ही 5 × 5 × 5 5 × 5 25 × 5 125 आता है, और 4³ 64 आता है, तो 125 - 64 इज इक्वल टू 61। ऐसे 6³ कितना होता था, 216, और 5³ जो है 125 है, दैट इज इक्वल टू 91, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1³ इज इक्वल टू 1 है, 2³ इज इक्वल टू 1 + 7, 1 + 7 हो गया 2, 3³ इज इक्वल टू 1 + 7 + 19 हो गया, 4³ इज इक्वल टू 1 + 7 + 19 + 37 हो गया, 5³ इज इक्वल टू 1 + 7 + 19 + 37 + 61, और 6³, तो इस तरीके से आपका जो है आगे बढ़ते जा रहा है, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया, 1³ इज द सम ऑफ 1, 2³ इज द सम ऑफ 1 + 7, 1 + 7 + 19, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो जनरलाइज किया, दैट हमने जनरलाइज क्या किया, द लास्ट नंबर इन ईच केस इज 1 7 9 37 16, ये लास्ट नंबर जो है ये ऐड होता है उसमें जा रहा है, तो इससे क्या निकला, अगर n इज इक्वल टू 0 है, 1 2 3 4 है, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस n इंटू n+1 इंटू 3, ठीक है, ये इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट नंबर होगा, जैसे मान लीजिए लास्ट नंबर जो है n इज इक्वल टू 0 है, तो लास्ट नंबर क्या होगा, एंड अगर n इज इक्वल टू 0 है, लास्ट नंबर क्या हो गया 1 प्लस, अगर n 1 0 इंटू, ये तो 0 इंटू 0 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 0, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 1 इंटू n+1 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 इंटू 2 6 + 1 7, ठीक है, ये हो गया 7। एज एन इज इक्वल टू 0 तो 1 के बराबर हो गया, और अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू n+1 कितना हो गया, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 + 1 19, ये 19 आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा लास्ट नंबर है इस तरीके से आ जाएगा, आपको समझ में आए, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो हमारा ये स्लाइड भी हमको समझ में आ गई, ये हमारे पैटर्न को शो करता है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, तो क्या है, तो अगला टॉपिक जो है दैट इज क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्यूब रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे निकालेंगे इसको, जैसे कि आप ये ले लीजिए इसमें कि हमको 74088 का क्यूब रूट निकालना, तो 74088 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 74088 इसको ऐसे करके, फिर 2 3 6 1 बचा, है ना, 6 7 - 6 1 होता है,
टू, वन और फोर 14 हो गया, टू सेवन सा 14, जीरो को जीरो, टू फोर ज़ाए, टू फोर ज़ाए, ऐसे करके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स निकल गए। तो फैक्टर्स को हमने फिर ग्रुपिंग की ट्रिपलेट्स में, उसमें कितने टू है, तीन टू है, तीन तीन है और तीन सात है, तो टू क्यूब, थ्री क्यूब और सेवन क्यूब। अब एक ट्रिपलेट ये बन गया, इसका टू आ गया एक, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो क्यूब रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के हमको ट्रिपलेट के पैर ट्रिपलेट बनाने पड़ते हैं, और उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो टू, टू इंटू टू का टू बाहर आ गया, थ्री इंटू थ्री का थ्री बाहर आ गया, और सेवन इंटू सेवन का सेवन बाहर हो गया। और ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हमें क्यूब रूट निकालना है इसका 74088 का, तो वो क्या बन जाएगा, टू इंटू थ्री इंटू सेवन, दैट इज इक्वल टू सेवन इंटू थ्री 21, 21 इंटू टू, टू इन वन ज़ा टू, और टू टू ज़ा फोर, 42। समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो आपको निकालना थे, अब निकाल लेंगे। फिर आपने इसको ट्रिपलेट्स में लगा दिया, जो बना 74088, दैट इज इक्वल टू, ये नंबर किसके बराबर है, अपने फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसमें तीन दो, तीन तीन और तीन सात है। आपको क्यूब रूट निकालना है, रूट, क्यूब रूट। तो इन तीनों का जो ट्रिपलेट है, इसका एक टू आपने निकाल लिया। फिर इन तीनों का जो ट्रिपलेट है थ्री का, इसका आपने थ्री, और बीच में मल्टीप्लाई रहता है, ये आ गया। और ये सेवन का आपने एक सेवन निकाल दिया, मल्टीप्लाई तो ये आ गया। तो तीन क्यूब रूट, टू क्यूब इज इक्वल टू एट होता है। तो क्यूब रूट ऑफ एट इज इक्वल टू क्या हो गया, टू। ऐसे क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू टू, क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू थ्री, क्यूब रूट ऑफ दिस इक्वल टू सेवन। ठीक है, तो अब क्यूब रूट ऑफ ये, क्योंकि ये तीनों से मिलकर बना है, तो टू इंटू थ्री इंटू सेवन, दैट इज इक्वल टू 42। मैं आपको, ठीक है, तो यस सर, इसमें स्टेप्स क्या है, रिजॉल्व द गिवन परफेक्ट क्यूब इनटू प्राइम फैक्टर्स, ग्रुप द प्राइम फैक्टर्स इनटू ट्रिपलेट्स, फैक्टर्स को ट्रिपलेट से बनाया आपने, देखो फैक्टर्स को ट्रिपलेट से बनाया। फिर टेक वन फैक्टर आउट ऑफ ईच ट्रिपलेट, आपने एक एक फैक्टर सारे ट्रिपलेट्स का निकाल लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे यहाँ पे, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो प्रोडक्ट है दैट इज विल बी क्यूब रूट। ठीक है, दिस इज द क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हमको -2744 का क्यूब रूट निकालना है। हमने पहले ही पता था, हमने पहले कहा था नेगेटिव का क्यूब, -1 का जो क्यूब है वो असल में नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और क्यूब रूट भी नेगेटिव का, नेगेटिव नंबर का, मान लीजिए -1 का जो क्यूब रूट होगा, है ना, वो भी हर समय नेगेटिव ही होगा। ठीक है, किसी नंबर का, अगर किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव होता है, और किसी नंबर नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है। समझ में आई आपको बात? जैसे कि किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब, वन का क्यूब अगर पॉजिटिव है वन, तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव होगा, और इसका क्यूब रूट भी, क्यूब रूट ऑफ वन, अगर ये पॉजिटिव है वन, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। मान लीजिए 8 पॉजिटिव है, इसका क्यूब रूट भी पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव है, मान लीजिए 8 नेगेटिव में है, तो उसका क्यूब रूट ऑफ 8 भी नेगेटिव ही होगा, दैट इज इक्वल टू 2। क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर नेगेटिव 2 है, इसका क्यूब भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर नंबर नेगेटिव है, तो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव होगा, और उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब जैसे इसमें -2744 है, अब हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। अब इसका जो क्यूब रूट है, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, तो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको उसका क्यूब निकालना होता, तो उसका क्यूब यानी -2744 इंटू -2744 इंटू -2744, वो भी नेगेटिव ही होता। तो अगर नंबर नेगेटिव है, तो उसका क्यूब रूट और क्यूब दोनों नेगेटिव होगा। तो हमको नेगेटिव तो पहले आंसर में लगा देना है, और फिर इसके बाद इसका 2744 का फैक्टर निकाल लें। तो 2744 के फैक्टर निकाल लिए, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, सेवन माइनस सिक्स इजिकल टू वन, टू सेवन ज़ा 14 और टू टू ज़ा 4। ऐसे करके हमने फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल दिया। फैक्टर क्या निकले इसके, टू इंटू चार बार दो, सॉरी नहीं, इसमें टू इंटू टू इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू, ये टू नहीं गलत निकला है, इसमें सेवन होना चाहिए। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है बुक में आपके, सेवन इंटू सेवन। तो इसके ये फैक्टर्स निकल गए। अब तीनों का आपने ट्रिपलेट बन गया, तो ट्रिपलेट में से टू एक बाहर आ गया और सेवन एक बाहर आ गया, यानी 14 बाहर आ गया। अब मैंने आपको कहा था, तो 14 इसका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। लेकिन नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हर समय क्या होता है, नेगेटिव, तो उसका क्यूब रूट क्या हो गया नेगेटिव नंबर का, -14। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं, चाहो तो मैं समझा दूंगा,
और नहीं चाहिए तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको फार्मूला थंब रूल बताया, फार्मूला बताया कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट और क्यूब नेगेटिव होगा, वो आप याद रखिएगा। फैक्टर्स निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर्स, उसकी पेयरिंग ट्रिपलेट में कर दीजिए, और फिर इसका एक नंबर निकाल लीजिए जैसे इसमें था ई ट्रिपलेट का। फिर इसके बाद जो है अगर नेगेटिव है नंबर तो उसका क्यूब रूट या क्यूब नेगेटिव होगा। इसको मैं आपको आप चाहो तो समझा दूंगा बाद में, अगर आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड की तरफ चलें। क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो हमने जो है अभी क्यूब रूट पढ़ाया, ये नंबर थे, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स का हमको क्यूब रूट देखना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए, क्यूब रूट के लिए हमको, जैसे हमको क्यूब रूट ऑफ 8/125, 8/125 एक रेशनल नंबर है, तो उसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो हमको पता है कि क्यूब रूट के फॉर्मूले के हिसाब से क्यूब रूट ऑफ 8/25 125 सॉरी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 बाई क्यूब रूट ऑफ 125, ये सेम होता है। जैसे कि a/b का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, न्यूमरेटर का क्यूब बाई डिनोमिनेटर का क्यूब होता है, ऐसे ही क्यूब रूट a/b वो भी क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, ठीक है। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, ये क्यूब के लिए क्यूब रूट के लिए दोनों सेम होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है? तो ये आप याद रखिएगा। ऐसे ही तो क्यूब रूट ऑफ 8/125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 बाई क्यूब रूट ऑफ 125। अब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 8 निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 8 का फैक्टर निकालो, 8 यानी 2 इंटू 4 ज़ा 8, फिर 2 इंटू 2 ज़ा 4, फिर 2 इंटू 1 ज़ा 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। इसका एक 2 बाहर आ गया। अब 125 का क्यूब क्या होता है? 125 का भी निकालो, 125, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2, 12 में से 10 बन गया तो 2 हो जाए, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 1 ज़ा 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसमें भी 5 बाहर आ गया, तो 2/5 का 2/5 इसमें हमारा आ गया, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 8/125 इज इक्वल टू 2/5। अब देखो इसमें फॉर्मूला वही बता रखा है, क्यूब रूट ऑफ x/y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 729/1000। तो जो फॉर्मूला है इसको ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट वाले को, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब 729 के निकालो अलग और 1000 के निकालो अलग, तो 1000 में 3 जीरो है, आपको पता ही है, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना। तो 10 का ट्रिपलेट बन गया अपने आप, तो 10 अलग आ गया सीधा, बाहर आ गया 10, ठीक है। अब 729 के निकालो, अब 729 के आपने 3 इंटू 2 6 1, एक बचा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 3 इंटू 4 12, और फिर इसके बाद 3 इंटू 3 9, ऐसे करके निकाले जाओगे तो आपके पास 729 का 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 के 2 ट्रिपलेट आ गए। तो इसमें क्या आ गया? एक 3 इससे बाहर आ गया और एक 3 इससे बाहर आ गया, दोनों मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 3 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 और क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10। तो इनका क्यूब रूट क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 729/1000 इज इक्वल टू 9/10। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ ए नंबर थ्रू एस्टिमेशन। सो क्यूब रूट ऑफ ए नंबर थ्रू एस्टिमेशन, ठीक है, हमें क्यूब रूट निकालना है नंबर का एस्टिमेशन से। तो उसमें क्या है? क्यूब रूट ऑफ ए नंबर थ्रू एस्टिमेशन, लेट अस फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर थ्रू एस्टिमेशन। अब मान लीजिए हमारा नंबर जो है 13824 है, ठीक है। तो इसमें क्या है? स्टार्ट मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट टू द नंबर। अब इसमें जो है, जो 13824 है, तो इन दिस ना, इसमें हमने क्या किया है, जो 13824 है इसको हमने ग्रुप से बांट दिया है,
और जो हमने स्टार्ट किया है 3 डिजिट्स का राइट से लेने से। अब जैसे 1 3 8 2 4 है, तो हमको 3 3 डिजिट्स को राइट से मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ग्रुप बनाना है। तो हमने पहला ग्रुप 8 to 4 बन गया और दूसरा ग्रुप में केवल 2 डिजिट रह गई। हमको बनाना है 3 डिजिट का, लेकिन क्योंकि 2 डिजिट रह गई तो ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो 8 to 4 वाला फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप जो है 13 रह गया, क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट है। अब ये हमारा स्टेप 1 हो गया, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है 3 डिजिट्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट यानी यूनिट्स प्लेस से। ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, ये जो 8 to 4 है इसकी वंस डिजिट लेनी है। वंस डिजिट क्या है 4। ठीक है, इसकी वंस डिजिट क्या है 4। ये जो दिस 4 विच विल बी द वंस डिजिट इज द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। ये गिवन नंबर का क्यूब होगा। जैसे कि 4 into 4 कितना होता है 16, 16 into 4 64। तो ये वंस डिजिट है, ये नंबर का क्यूब होगा। जैसे 64 और इसके जो नंबर है 1 3 8 2 4, इसके वंस में भी 4 है, तो ये जो इसका क्यूब है ये वंस डिजिट का क्यूब होगा। मतलब जो नंबर हमारा निकलेगा उसका क्यूब रूट जो है 4 होगा। ठीक है, तो हमने पहला फर्स्ट ग्रुप में ले लिया, इसका वंस डिजिट निकाल दिया। अब जो सेकंड ग्रुप है इसमें हमने नंबर लिया 13। अब ये 13 है किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है। 13 जो है 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 3 into 3 9 into 3 27। 27 यानी 8 और 27 के बीच में लाई करता है, जो कि 2 और 3 का क्यूब है। ठीक है, अब 3 का क्यूब तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 2 हम लेंगे नंबर। ठीक है, तो हमारा जो इसका जो दूसरा प्लेस आ गया स्टेप 3 में, जो टेंस प्लेस आ गया क्यूब रूट का वो 2 आ गया, और वंस प्लेस क्या आ गया 4 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4 दैट विल बी इक्वल टू 4 जो हमारा फर्स्ट ग्रुप से निकला था, और 2 जो हमारा इससे निकला है सेकंड ग्रुप से। ठीक है, तो हमारा इसका क्यूब रूट क्या हो गया एस्टिमेशन से, दैट विल बी इक्वल टू 24। समझ में आया आपको? चलिए एक एग्जांपल करते हैं, फिर शायद हम उसको क्लियरली समझ पाए। ठीक है, जैसे कि हमें क्यूब रूट निकालना है 175616 का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको 3 डिजिट के ग्रुप्स में बांटना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस। तो 175616, तो ये एक तो 3 ये हो गया, ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, GR1, और ये हो गया 175 GR2। ठीक है, तो अब इसमें 616 ग्रुप 1 हो गया, जैसे कि इसमें देखा ग्रुप 2 हो गया 175। अब ग्रुप 1 में जो यूनिट्स प्लेस है 6, उसका क्यूब निकालना है। तो इन्हें 6 into 6 कितना होता है 36, और 36 into 6 दैट इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो जो हमारा नंबर है इसमें भी जो नंबर है हमारा जिसका क्यूब रूट निकालना है वो भी जो है 616 है। तो ये 6 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो क्यूब रूट का वंस प्लेस 6 जो है वो सेटिस्फाई हो गया। सो दिस गिव्स द नंबर एट वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट 6 जो आ गया। अब हमारा दूसरा ग्रुप है 175, इससे हमको टेंस प्लेस निकालनी है, मतलब अगली प्लेस सेकंड प्लेस। वंस तो निकल गया, वंस के आगे टेंस प्लेस आती है। अब 175 ये किन किन नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करता है। जैसे 5 into 5 into 5 कितना होता है 5 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 125। और 6 into 6 into 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो 175 जो है 5 और 6 के क्यूब के बीच में लाई करता है। अब 6 वाला तो बड़ा हो जाएगा, 216 क्योंकि 175 से बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हमको 5 नंबर लेना है छोटा वाला। तो इसका टेंस प्लेस में क्या हो जाएगा 5, और वंस प्लेस में आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा क्यूब रूट क्या बन गया नंबर का 175,616 का क्यूब रूट क्या बन गया एस्टिमेशन से 56। 5 इससे आ गया और 6 इससे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एस्टिमेशन का जो है क्यूब रूट ऑफ ए नंबर थ्रू एस्टिमेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। हमने इसके चैप्टर का पूरे कंटेंट्स कवर कर लिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आया। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फॉर DL/DIV class 8 maths. If you like the video, kindly like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you.